हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। जब हम माइक्रोब्स वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले बीमारियां डिजीजेज आती है, राइट? पर सच्चाई ये है कि इंडस्ट्रीज इनके बिना चल ही नहीं सकती। आज हम उन माइक्रोस्कोपिक वर्कर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए फूड, मेडिसिन और केमिकल्स बनाती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट मेक्स अ माइक्रोब इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट। किसी भी माइक्रोब को इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए उसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, राइट? एक आइडियल इंडस्ट्रियल माइक्रोब कैसा होना चाहिए, उसके लिए 5 गोल्डन रूल्स डिटरमाइन किए गए हैं। द फर्स्ट रूल बीइंग फास्ट ग्रोथ, वो जल्दी ग्रो करे और कम टाइम में हमें हमारा प्रोडक्ट दे दे। टाइम इज़ मनी। सेकेंड रूल इज़ इनएक्सपेंसिव डाइट, वो सस्ते कल्चर मीडिया पर जिंदा रह सके। जैसे इंडस्ट्रीज एक्सपेंसिव केमिकल्स की जगह वेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्न स्टीप लिकर या डेयरी इंडस्ट्री का वे, उसको यूज़ करके हम इनएक्सपेंसिव डाइट्स बना सकते हैं। एंड देन द थर्ड रूल बीइंग लार्ज स्केल ग्रोथ, छोटी टेस्ट ट्यूब में नहीं बल्कि बड़े बड़े फर्मेंटर्स में ग्रो करने के काबिल होना चाहिए। फोर्थ रूल बीइंग नॉन पैथोजेनिक, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रूल है। इसमें माइक्रोब हमारे लिए, जानवरों के लिए या प्लांट्स के लिए ख़तरनाक पैथोजेनिक नहीं होना चाहिए, वरना कंटामिनेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ईजिली जेनेटिकली इंजीनियर करने लायक होना चाहिए ताकि हम उसके डीएनए में चेंजेस करके उसकी यील्ड मतलब प्रोडक्शन और बढ़ा सकें। अब 3 मेजर ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में मेनली कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। ये मोस्टली 3 कैटेगरीज में आते हैं। फंगई मतलब यीस्ट्स और मोल्ड्स, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसेट्स। ये हमें मिट्टी, सॉइल, हवा और पानी में मिलते हैं, पर सॉइल इनका सबसे बड़ा सोर्स होता है। अब ग्रुप ए के बारे में बात करते हैं जिसमें आते हैं हमारे यीस्ट मतलब फंगई। फंगई में सबसे पहले आते हैं यीस्ट्स। ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड होते हैं। अब इसके अंदर आएगा हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में बेकर्स यीस्ट या ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। ये ब्रेड, एल मतलब टॉप यीस्ट और वाइन, बियर मतलब बॉटम यीस्ट बनाने के काम आता है। कैंडिडा, कैंडिडा यूटिलिस प्रोटीन में रिच होता है, इसलिए इसे फॉडर, चारा और फूड में यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसकी एक स्पीशीज़ कैंडिडा एल्बिकेंस पैथोजेनिक है और हमें इन्फेक्शंस दे सकती है। अब ग्रुप बी के बारे में बात करते हैं जिसमें आएंगे हमारे मोल्ड्स। मोल्ड्स भी फंगई की एक कैटेगरी है। मोल्ड्स फिलामेंशियस फंगई होते हैं, यानी इनमें धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, हाइफी होते हैं। अब इसमें आएगा राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं। म्यूकर स्टार्च के ब्रेक डाउन में काम आता है। एस्परगिलस ये बहुत वाइड स्प्रेड है। इसमें एस्परगिलस नाइजर इंडस्ट्रियल हीरो है जो सिट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। पर इस जीनस की एक और स्पीशीज़ है, ए फ्लावर्स, जो एफ्लाटॉक्सिन नाम का पॉइजन बनाती है। तो इंडस्ट्रीज़ को केयरफुल रहना पड़ता है। पेनिसिलिन, ये नाम तो सबने सुना होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पी कायरोसोजिनम से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई थी। ये चीज़ जैसे रॉकफोर्ट की राइपनिंग में भी काम आता है। ग्रुप सी में आएगा हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर इनके यूजेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिनस, ये नॉर्मली प्लांट्स में क्राउन गॉल एक तरह का ट्यूमर डिजीज़ करता है, लेकिन बायोटेक इंजीनियर्स ने इसके टाई प्लास्मिड को यूज़ करके इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा टूल बना दिया है। फॉरेन जीन्स को प्लांट में डालने के लिए यही वेक्टर का काम करता है। लैक्टोबैसिलाई, ये बैक्टीरिया डेयरी इंडस्ट्री की जान है। दूध से दही और चीज़ बनाने में ये फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं। राइजोबियम, ये मिट्टी में मिलते हैं और ल्यूगिमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहकर नाइट्रोजन
फिक्स करते हैं। अब ग्रुप डी में आएगा हमारा एक्टिनोमाइसिट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्टिनोमाइसिट्स ये दिखने में फंगई जैसे दिखते हैं क्योंकि ये भी हाइफे बनाते हैं, पर टेक्निकली ये बैक्टीरिया होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस ये एक्टिनोमाइसिट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जीनस है। पहली बात, बारिश के बाद मिट्टी से जो बहुत अच्छी सूंधी खुशबू आती है ना, वो इन्हीं बैक्टीरिया के बनाए हुए केमिकल जियोस्मिन की वजह से होता है। दूसरी और सबसे बड़ी बात, दुनिया की मैक्सिमम और सबसे लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिस की अलग अलग स्पीशीज ही बनाती है। अब कंक्लूजन क्या है ये सब इसका, तो इसको समराइज करने अगर मैं जाऊँ तो चाहे वो ब्रेड हो, चीज़ हो, बीमारी ठीक करने वाली एंटीबायोटिक्स हो, या प्लांट्स हो, जेनेटिक चेंजेस करने हो, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बिना हमारी मॉडर्न लाइफ पॉसिबल नहीं है। फंगई, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिट्स हमारे सबसे छोटे पर सबसे पावरफुल फैक्ट्री वर्कर्स हैं। थैंक यू।